जय माता जी, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज मैंने मिनी समोसा बनाया था जो एकदम आसान तरीके से बन गया तो और झटपट भी बन गया था। जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो और बच्चों को भी कुछ नया खाने का मन हो या किटी पार्टी हो या शाम का नाश्ता हो तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप जितना गुड़ को फुल गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब मिनी समोसा का ये आटा गूंथ लेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप जितना मैदा लिया है। आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हो। जरूरत के अनुसार नमक डालेंगे और अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना अजवाइन ले लिया है। अब हमें मैंने यहाँ पे घी का मोइन दिया है। आप इसकी जगह तेल का भी मोइन दे सकते हो, पर यहाँ घी का मोइन देंगे ना तो ये समोसा आपके एकदम खस्ता बनेंगे, इसलिए आप ये घी का ही मोइन देना। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना घी को डाल दिया है। अब इसको हमें अच्छी तरह से सबको अच्छे से मसल कर इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस तरह से आप मिक्स करने के बाद इस तरह से आप देखोगे ना तो इस तरह से आपके यहाँ पे मुट्ठी में ये बंद हो रही है, ये आटा है ये बंद हो रहा है। इस तरह से इतना ही हमें मोइन डालना है। यदि आपका वो मुट्ठी में बंद ना हो तो आप थोड़ा सा घी और भी डाल दोगे। अब मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी ले लिया है, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें उसका सख्त आटा लगाना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये सख्त ही आटा लगाना है, तो ये हमारे समोसा एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब थोड़ी देर के लिए 10-1 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। अब मैंने 2 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है। इसमें राई, जीरा, सौंफ, तल तिल जो ब्लैक वाले आते हैं वो पूरा धनिया और थोड़ी सी हींग डालिए और सूखी लाल मिर्च को मैंने इस तरह से कट करके डाल दी है। ये पंचकोण है जो आप ये डालोगे ना तो ये उसका स्टफिंग है ना बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैं ये स्टफिंग बना रही हूँ। अब मैंने अदरक और हरी मिर्च को इस तरह से कूट लिया था तो वो डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए उसे भी अच्छी तरह से सोटे करने के बाद हल्दी, धनिया और जीरा का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा आधा चम्मच जितना गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी अच्छी तरह से पका लेना है। पानी डालने से क्या होगा कि हमारे ये जो मसाले ना बिल्कुल भी चलेंगे नहीं। अब मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है इसमें। अब थोड़ी देर के लिए उसे कुक करने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे पहले से ही बॉईल करके रख दिया था आलू को, तो उसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दिया है और उसके छिलके भी निकाल लिए है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल किया था, तो इस तरह से मैश कर लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस और चीनी भी डाल दी है। इससे इसका खट्टा मीठा स्वाद आएगा ना तो समोसा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से अब हमें मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को हमें धीमी रखनी है और इस जो क्रंची थोड़ा सा रह गया ना, जो आलू का जो भाग रह गया हो ना, उसे इस तरह से मैश कर देना है आपको। आप इसे मैशर के साथ भी मैश कर सकते हो। तो इसे भी एक डिश में हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए उसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैंने यहाँ पे जो गुड़ को भिगो के रखा था ना वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो हम इसकी चटनी बनाएंगे। ये चटनी आप बनाओगे ना तो बाहर जैसी बनेगी और आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अच्छे से वो मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम नमक, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इससे उसका कलर बाहर जैसा आएगा। बाहर तो फूड कलर डालते हैं, तो आप इस तरह से आप बनाओगे ना तो ये आपकी बाहर जैसी ही चटनी बनेगी। तो अब एक बर्तन में निकाल के उसे थोड़ी देर के लिए उबाल लेना है हमें। गैस की फ्लेम को हमें धीमी रखनी है। तो अब मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर ले लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जिससे कि लम्स बिल्कुल ना रहे। अब गुड़ उबल रहा है, तभी हम ये जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला पानी बनाया है ना उसे डालते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए उसे भी पका लेंगे। तो देखो बहुत ही अच्छी तरह से ये घट भी हो गई। तो इसमें मैंने फिर से कलौंजी डाली है, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा और बाहर जैसी ही लगेगी। अब तब तक हमारा ये आटा भी अच्छी तरह से वेल सेट हो गया, तो एक बार से हम इस तरह से मसल लेना है। अब छोटी छोटी लुइयाँ हमें बनाकर रख देनी है। पहले से ही हम इसे छोटी छोटी लुइयाँ बना के रख दोगे ना तो ये हमारे मिनी समोसा झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे और लुइयाँ को हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए बनानी भी नहीं पड़ेंगी। अब क्या करना है, थोड़ा सा हमें उसे
बेल लेना है। हम ये मिनी समोसा बना रहे हैं तो इसलिए हम छोटी छोटी पूरियाँ जो हम बनाते हैं ना ऐसे ही बेलना है और बीच में से इस तरह से हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमें जितने भी आपको भी मिनी समोसा बनाना हो इतनी हमें इस तरह से पूरियाँ बनाकर रख ही देनी है और कट भी करके रख देनी है, जिससे कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और झटपट ये हमारा मिनी समोसा बनकर तैयार भी हो जाएगा। और ये फोल्ड करना भी बहुत ही ईजी तरीके से, थोड़ा सा पानी को हमें साइड में लगा देना है और फिर ये कौन से पीस को दे देना है। और आधे चम्मच जितना ही हम इसमें, मिनी समोसा है तो आधे चम्मच जितना ही इसमें फिलिंग आएंगी और अच्छी तरह से फिर से हमें थोड़ा सा पानी को इस तरह से लगा देना है और उसे बंद कर देना है। एकदम आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो और ये समोसा आपका झटपट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखो एकदम आसान तरीके से आप इसे बनाकर रख सकते हो। तो इस तरह से हमें सारे समोसों को इसी तरह से हमें बनाकर तैयार करने हैं। और अभी जो आप सारे समोसे को बनाकर रेडी रखना चाहते हो तो इसे अभी हमें क्या करना है, ऐसे बनाकर रख देने के बाद इसमें हम थोड़ा सा गीला वाला कपड़ा आता है ना उसे ढक कर रख देंगे। समोसा जो बन गए समोसे के ऊपर ढक कर रख देंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये हमारा समोसा जब हम तलेंगे ना तो बिल्कुल भी वो बबल्स नहीं आएंगे उसके ऊपर और अच्छे से वो बाहर जैसे ही तल के बनकर तैयार हो जाएंगे और क्रिस्पी और क्रंची एकदम से बने रहेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़े समय को आप इस तरह से बनाकर तैयार करके रख देना। तो मैंने यहाँ पे थोड़े समोसे बनाकर तैयार किए हैं। तो अभी हमें तेल को कितना गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ऐसा गर्म करना है। और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल धीमी करनी है। देखो थोड़े थोड़े से ये बबल आ रहे हैं, इतने ही हमें तेल को गर्म करना है, जिससे कि क्या होगा ये हमारे समोसे एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब ये थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी हमें इसे समोसे को टच नहीं करना है। जैसे जैसे ये ऊपर आने लगेंगे ना, सारे के सारे समोसे ऊपर आ जाए ना, बाद में हमें इस तरह से उलट पुलट करके उसे तल लेना है। देखो तो ऊपर आने के बाद उलट पुलट करके गोल्डन कलर हो जाए ना, तब तक हमें उसे तल लेना है। तो है ना, एकदम आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो और झटपट भी बन जाते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। और किटी पार्टी में या कुछ भी शाम का नाश्ते या रात को खाना हो तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हो और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आप भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके भी बोलिएगा और आपको फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय माता जी।